हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करेंगे मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर सीयूटी 2024 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोगों की क्लास 12th भी चल रही है, आपको सीयूटी एग्जाम भी देना और आपने 2023 की खबरें तो सुनी ली होंगी कि भाई सीयूटी 2023 जब हुआ था तो मई मंथ में हो गया था शुरू, कब? मई के लास्ट वीक के अंदर। तो आपका अप्रैल तक तो एग्जाम ही चल रहे थे और उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो आगे भी यही होने वाला है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जहां तक एस्टिमेट है कि आपका क्या होगा भाई, मिड ऑफ मई या फिर लास्ट वीक जैसे इस बार हुआ, आपका एग्जाम फिर से 2024 में भी मई के लास्ट वीक या मिड ऑफ द मई में हो जाएगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर बोर्ड एग्जाम कब है? तो बेटा बोर्ड एग्जाम आपका फरवरी के मिड से लेकर के 10 अप्रैल तक चलने वाले हैं। सीबीएसई ने डेट क्लियर कर दी है, तो इसलिए अब प्लानिंग करने की बारी आ चुकी है, स्ट्रैटेजी बनाने की बारी आ चुकी है कि हम किस तरह से पढ़ें कि भाई अब एग्जाम के बाद तो हमें इतना टाइम मिलेगा नहीं कि सीयूटी फोड़ देंगे, तो साथ साथ ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी वीडियो को लेकर के। अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास टाइम कितना है, वो मेन बात है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी 11 अगस्त की बात है, तो मान लेते हैं कि आधा अगस्त जा चुका है, तो आपके पास आधा अगस्त है ना, हाफ ऑफ द अगस्त मंथ आपके पास जिंदा है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, मई को हम काउंट ही नहीं कर रहे, चलो मान लेते हैं कि मई को हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो मई को अगर हम काउंट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे? अब हम वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई हमारा 1 मई से ही सीयूटी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, और आधा महीना इसको भी इग्नोर कर दो क्योंकि भाई हम लोग हैं भाई थोड़े से इधर उधर टाइम वेस्ट करने वाले। तो हम मान लेते हैं कि हमारे 15 दिन बीमारी में या कुछ कहीं शादी फंक्शन बर्थडे मुंडन इन सब में निकल जाएगा। तो हमारे पास 8 महीने ही हैं ये। ठीक है, 8 मंथ है। और मैं आपको बताऊं, देखो हम कॉमर्स वाले, और कॉमर्स वाले करते हैं मैनेजमेंट अच्छा वाला। तो हमें भाई, मैं जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं और हम अक्सर फेल हो जाते हैं इन प्लान में जब हम फेल होते हैं तो क्यों होते हैं उसके रीजंस भी मुझे पता है। तो आपका जो ये प्लान होगा, ये जो स्ट्रैटेजी होगी, ये आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्या है ये आपकी टाइम लाइन है, ये 8 महीने की। तो आपका जीवन कुछ इस प्रकार चलने वाला है। तो आपके अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। ठीक है, डाउन पे नहीं छोड़ना, हमें तो ऊपर जाना है ना। तो अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। कैसे अप्स एंड डाउन आएंगे? अभी आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा जो शायद आप सीरियसली दें या ना दें। आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपको सीरियसली देना चाहिए, वैसे तो सब कुछ ही सीरियसली देना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल्स में परेशान होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वाइवा। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी जब आप क्लास 12th भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ देखो, आप क्या करें, आप हर एक चीज को सोच के चले कि आपको कहीं, ठीक है, हॉलीडे भी लेना पड़ सकता है कहीं। ठीक है, ठीक है, और हेल्थ इशू अगर हो जाए, भगवान ना करे आपके साथ हो, तो कोई हेल्थ इशू अगर है तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, और क्या क्या हमारे साथ नेगेटिव हो सकता है वो देख लेते हैं भाई, क्या हो सकता है। और साथ साथ हम जीटी, एक हमारे पास ऐसा टेस्ट है जो सीयूटी में हमें पढ़ना पड़ता है, और बहुत कई ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो ज़्यादा मांगते हैं इसको कि भाई जीटी दो, जीटी दो। और जीटी देने से आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, हर तरह की यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को टारगेट करने के लिए। और आपके लैंग्वेज जो है बेटा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डोमेन सब्जेक्ट यानी अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और कौन से थे सर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वगैरह, उसका तो आप नहीं लिख रहे बेटा, वो तो आपका नॉर्मल है ना, वो तो आप पढ़ोगे ही, हल्के में तो उसको लेना ही नहीं है। वो तो बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और हर जगह आएंगे। तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। मैंने अभी जो लिखा है वो क्या है, आपके वीकनेस है, वीक पॉइंट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वीक ही है, लेकिन वीक पॉइंट हो सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए जो सीयूटी में आएंगे, ये और ये। और ये आपके पर्सनल इश्यूज हो गए, स्कूल वगैरह में जो आप क्लास 12th में हम कर रहे हैं वो हो गए। आपकी स्ट्रेंथ भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव करने आया हूं, आपकी स्ट्रेंथ लिखेंगे, आपके डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स। तो कॉमर्स वालों के पास क्या है, अकाउंट है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स भी है, साइंस वालों के साथ लिख देंगे। और साइंस वालों के साथ क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और मैथ्स कॉमन लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के पास क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी,
तो ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन तो बहुत सारे हैं। तो आपका जो मेन मेन आपके 12th क्लास के अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। क्या है बेटा आपकी ये स्ट्रेंथ है, और इनको कभी भूलना नहीं, और यही आपको विजेता बनाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो हम मैनेजमेंट में यही सीखते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं और उसको आगे अपलिफ्ट करते हैं, और जो वीकनेस उसको हम कम से कम करते चले जाते हैं। तो अगर आपका जैसे जीटी आपने कभी नहीं पढ़ा तो अब उसको अब ठीक करना शुरू कर दो, और जो ये आपके सब्जेक्ट्स है क्लास 12 के उनको स्ट्रॉन्ग कर हैं तो उनको और स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ। तो ये हमारा प्लान होने वाला है। और जो ये अप्स एंड डाउन्स की बात अगर हमने करी थी, जो हमने अप्स एंड डाउन्स की बात करी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आपका फर्स्ट टर्म होगा, जब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, जब आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, जब आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, तब आपका डोमेन आपको ध्यान देना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। और आपका जीटी से और इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी है, इंग्लिश सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है आपका वहां पे थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो आपका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो सितंबर और अक्टूबर के आसपास रहेगा, 1 महीने एग्जाम चलेंगे। ठीक है, प्री बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका दिसंबर या जनवरी तक ये चलने वाला है, तो ये रहेगा। और आपका प्रैक्टिकल वाइवा इसी में इंक्लूड कर लो, कहीं ना कहीं इसके बीच में होता रहेगा। तो मैं सीधा सीधा बोलूं 8 में से तो आपके 2 महीने यही जाने वाले हैं, 8 में से आपके 2 महीने तो यही जाने वाले हैं। अब आप ये मानो या ना मानो, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, आपके पास रिमेनिंग बचा है 6 महीने, है ना, 6 मंथ। बेटा ये होता है, आप अगस्त चल रहा है हमारा, सितंबर है और हमारा क्या कहते हैं मई में पेपर हो जाएगा, हमारे पास 8 महीने है, खुश हो जाओ। नहीं, एक्चुअल में एक एक चीजों को देखो। ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है, तो रिमेनिंग आपके पास 6 महीने है। इसमें अब आप कैसे करोगे, तो यहां पर तो देखो आपका फुल फ्लेजेड आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए, यहां पे आपका डोमेन पे ध्यान होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपका अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स पे ध्यान होना चाहिए। अगर आप साइंस है तो आपका पीसीएमबी जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है उसमें ध्यान होना चाहिए, और क्योंकि इसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। और इन 6 महीनों में भी आप वो डोमेन पढ़ रहे हैं, छोड़ना तो डोमेन है ही नहीं, क्योंकि जिसकी 12th वीक रह गई वो सीयूटी में नहीं परफॉर्म कर सकता, मैं आपको आज क्लियर बता देता हूं। तो आपको डोमेन तो ध्यान देना ही देना है। डोमेन मतलब आपके 12th के सब्जेक्ट्स जो हैं। अब ये 6 महीने जहां पर स्मूथ आपकी लाइन चल रही होगी, जहां पे अप्स एंड डाउन इतने नहीं आ रहे होंगे, आपको ज्यादा ध्यान कहीं यहां पे देना पड़ रहा है कभी वहां पे देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इस 6 महीने को प्लान करना है बेसिकली। ठीक है, फिर से ये आ गया, 6 महीने को प्लान करना है। तो 6 मंथ को प्लान करने के लिए सिंपल सी चीज क्या है कि डोमेन पे ऑब्वियसली आपका ध्यान ज्यादा ही रहने वाला है इन 6 महीनों में भी, डोमेन्स पे प्रॉपर अटेंशन। ठीक, अब बात रही जीटी की और बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप दे रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो आपका सेक्शन नंबर 1 है सीयूटी में। ठीक है, यहां पे आप जिस चीज से भाग रहे हैं, ग्रामर पोर्शन, वो कैब भर भर के आने वाला है, भर भर के आने वाला है। इंग्लिश और हिंदी की बात अगर मैं करूं, बहुत डेप्थ है बेटा। ठीक है, जीटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, जीटी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, क्वांट जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास रीजनिंग पढ़ने को आएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स आएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और उसको आप मजबूत करेंगे। तो बेसिकली प्लान आपका इन सब का बनेगा जो आपके वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग को तो आपको स्ट्रॉन्ग करते ही रहना है। तो अब अगर हम बात करते हैं क्वांट की, रीजनिंग की और करंट अफेयर्स की और इंग्लिश या हिंदी की, जो हमें इन 6 महीनों में साथ साथ करते चलना है, उसको हम कैसे करेंगे। तो भाई लैंग्वेज को अगर मैं बोलूं तो इसमें ना बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मुझे तो देखो पूरा सिलेबस नहीं पता इंग्लिश का हिंदी का, तो मैं आपको भाई यही बोलूंगा, एंटोनिम सिनोनिम, फिगर ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, पता नहीं क्या क्या ग्रामर के हर एक चीज़ इसमें डाल रखी है। क्योंकि मैं जब खुद क्लासेस देखता हूँ ना अपने ही CUT अड्डा 24/7 चैनल पे, तो मैं देखता हूँ रुबैका मैम कितना डिटेल में पढ़ा रही होती हैं। तो जो क्वेश्चन आएंगे CUT एग्जाम में उसका लेवल भी बहुत ज़बरदस्त दमदार होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। तो ये तो आपको डेली बेसिस पे ही पढ़ना है। ठीक है, ये डेली बेसिस पे पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स की भी बोलूंगा कि यहां पर भी आप डेली बेसिस पे पढ़िए। अब बात रही क्वांट और रीजनिंग की,
ठीक है, आपकी हो सकती है स्ट्रैटेजी कुछ और हो, मेरी कुछ और हो, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, बाकी अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े अलग हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिए, ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं उनको एक गाइडेंस मिल जाए, शायद उनको आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है मुझे, तो आप वो चीज़ जरूर करिए। अब रीजनिंग के अंदर चैप्टर्स है, क्वांट के अंदर चैप्टर है, आपको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स सीखने, सब कुछ सीखना है। तो इसको चैप्टर वाइज अगर आप लेंगे, चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर अगर आप उठाते हैं तो चैप्टर वहीं के वहीं खत्म करना है। मतलब अगर आपने एक चैप्टर उठाया तो उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा वीकेंड्स पे पढ़ो इसको, वीकेंड्स पे। ठीक है, सैटरडे संडे उठाओ, ठीक है, क्वांट का और रीजनिंग का एक एक चैप्टर निपटाते गए। सर कैसे होगा, कैसे होगा बेटा? देखो 6 महीने हैं, साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने के कितने मंथ होते हैं, कितने वीक होते हैं? 52, 52। तो 52 वीकेंड्स होते हैं, तो आधा कर लो भाई, 26 वीकेंड है आपके पास। कितने वीकेंड्स हैं? 26 वीकेंड है। तो अगर आप 2 चैप्टर भी पढ़ रहे हो, आपके 52 चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, अगर इतने हैं भी तो। इजंट इट अमेजिंग कि भाई आपको कितना सिंपल प्लान बन गया। तो अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आप इसके छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन की बात है। ठीक है, करंट अफेयर्स में रिटेंशन की बात है कि उस डेट पे क्या हुआ था, डेट्स आ जाती हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप पढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, फिर अगर हम डोमेन्स को भी थोड़ा सा ध्यान दे ही लेते हैं, तो डोमेन्स में बेसिकली मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैं आपको कॉमर्स का ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। बाकी फिजिक्स में और जो अलग अलग क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो इसके लिए भी क्या कहते हैं इसी चैनल पे बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस हैं जो पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट की अप्रोच को कैसे लेकर के चलना है, एक सब्जेक्ट को। जैसे अकाउंटेंसी के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही दे रखी है कि अकाउंटेंसी को कैसे शुरू करें सीयूटी के लिए, 12th भी पढ़ते रहें और सीयूटी एग्जाम में भी फोड़े। तो वो आप डेडिकेटेड वीडियोस देखते रहो, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो अलग ही चल रही है जिसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन्स की अगर हम बात करें, तो डोमेन्स में आपका जो भी है, मान लो 3 या 4 आपके जो एग्जाम हैं, मेन सब्जेक्ट जो हैं, जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो अकाउंट, बीएसटी और मैथमेटिक्स, और जो साइंस वाले होते हैं उनके पास 4 होते हैं और एक लैंग्वेज होती है, तो वो चारों पे ध्यान देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, आपके पास 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ रहा है या 4 पे फोकस करना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखो, और इसको तो आपको भाई थरली पढ़ना ही पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है, क्योंकि ये आपका करियर बनाने वाला है। क्योंकि आप सीयूटी एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद भी आप क्वांट, रीजनिंग वगैरह आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, लेकिन आप जैसे बीकॉम कर रहे हो तो आपको कॉमर्स में तो रहना ही है, पढ़ना ही है, तो डोमेन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो डोमेन्स के लिए अगर हम बात करें, तो डोमेन्स के लिए आपको स्ट्रैटेजी प्रॉपरली क्या कहते हैं, अकाउंट की वीडियो जो आ रही है, उस अकाउंट की वीडियो आ चुकी है, उसको देख लें, तो ये सब्जेक्ट वाइज आपका चला जाएगा। मेनली आपको इस आज की मतलब इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि आप कैसे जीटी के बारे में करेंगे, आप लैंग्वेजेस को कैसे कवर करेंगे, और आपका जो अप्स एंड डाउन्स आएगा उसको आप कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करें, आप एक बफर बना करके चलें कि भाई मेरी अगर तबीयत खराब हो गई तो मेरे पास प्रॉपर दिन है या नहीं है। तो देखो हमने 2 महीने साफ साफ साइड कर दिए हैं फर्स्ट टर्म के लिए, और क्या कहते हैं प्री बोर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ हमने किसके लिए, हमने साइड कर दिए प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होने वाला है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की, तो आपको आधा अगस्त हमने दे दिया है, तो वो 15 दिन बहुत होते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आपको किसी भी प्लान को ठीक से फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पर आपके जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, उनके लिए आप क्या कहते हैं कि रिजर्व बना के चलो, कि भाई अगर ऐसा होगा तो मेरे पास एक दिन है, मैं मैनेज कर लूँगा। और सबसे बेस्ट तो क्या होगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो आप अच्छा अपना प्लान भी फॉलो कर पाएंगे। ठीक, और अगर भाई आपको साथ ही साथ हमारे क्या कहते हैं पढ़ना है, क्योंकि जब हम क्लासेस देते हैं तो बच्चों को साथ ही साथ बताते चलते हैं, और एक जो प्लान मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो वहाँ पे फॉलो हो रहा है एक्चुअल में। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 पे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जाना है अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं अड्डा 24/7 गूगल पे। जैसे ही आप करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट दिख जाएगी। आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे राइट हैंड पे दिखेगा अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, फिर आपको सीयूटी दिखेगा। सीयूटी के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम से आप क्लिक कर लीजिए, और आपको यहाँ पे दिखेगा भाई 16 अगस्त से हमारा एक बैच जो आ रहा है, आ चुका होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो श्रेष्ठ बैच आ रहा है, आप इसमें आ सकते हैं। आपको महापैक का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको पास्ट के जितने भी हमारे पेड बैचेस गए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे महापैक में इनरोल करना, उसकी फीस आपको देनी है, और आपको जो पास्ट में गए हैं
आपके जितने भी क्या कहते हैं बैचेस थे वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो करंट बैच चल रहा है, जो लाइव बैच चल रहा है, उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो आपको हाथों हाथ मिलते चले जाएंगे। और आगे चल के अभी जैसे हमें कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फिर प्रैक्टिस करते रहना है। फिर आगे जैसे जैसे आपका एग्जाम आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस वाले बैचेस आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम मॉक टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं भाई, आप आइए महापैक पे जैसे क्लिक करते हैं तो महापैक पे जो भी आपका हल्का सा अमाउंट एक्स्ट्रा है, लेकिन इस 2-3 हज़ार में आपको 8-9 हज़ार के पता नहीं कितने बैचेस मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, Y550 लगाइए, अप्लाई कीजिए, आपका जो अमाउंट था वो और कम होकर आ जाएगा। और इससे आपको क्या कहते हैं सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा जो आगे भी आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जीटी, इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी डोमेन को कैसे कैसे साथ लेकर चलना है और आपके जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर आपको परेशानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।